हेलो एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। तो मुझे पता है मैंने चैनल पे बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली है कोई। एंड उसका रीज़न ये है कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस। सो या करंटली आई एम समर इंटर्न एट डी शॉ। एंड अगर आपको नहीं पता है डी शॉ क्या है, तो इट्स अ हेज फंड। और एक्चुअली हमारे कैंपस में हाईएस्ट स्टाइपेंड इंटर्नशिप यही देती है। सो लाइक दिस इज वन ऑफ द ड्रीम कंपनी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या क्या किया अपने 3 इयर्स ऑफ कॉलेज में, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्रैक दिस समर इंटर्नशिप। तो स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 से, या उससे भी पहले से। सेमेस्टर 1 से पहले एक्चुअली मैं बीच के टाइम में भी मुझे थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती थी, थोड़ा बहुत डेव आता था। तो ऐसा नहीं था कि मैंने सी आईटी ब्रांच जो ली थी वो बिल्कुल ही ऐसे ही ले ली थी कि कुछ कोडिंग वोडिंग का पता नहीं है और मैंने ब्रांच ले ली। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट। तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आता था। तो मैंने, अगर मैं बताऊं तो थोड़ा बहुत नोट पैड का क्लोन बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, वो मैं GUI प्रोजेक्ट है वो मैं बना चुका था पाइथन में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आते ही हम लोग के कॉलेज में ऐसा होता है हैकाथॉन, कोडिंग हैकाथॉन। और उसमें फर्स्ट ईयर्स के लिए अलग से होता है, जिसमें आपको कंपटीशन हायर ईयर्स वालों से नहीं होता है, फर्स्ट ईयर वालों से ही होता है। तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम था, केवल फर्स्ट ईयर्स पे था। तो मेरे जीतने के या लर्निंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैं हैकाथॉन में पार्ट लिया एंड एक्चुअली मैं जीत भी गया। तो उसमें भी मैंने थोड़ा, मुझे क्योंकि पहले से डेव आती थी, तो मेरे टीममेट्स ने फ्रंट एंड का काम किया था और मैं बैक एंड में काम किया था। और हम लोग एक सोशल मीडिया ऐप फॉर कैंपस बनाए थे। तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत बेसिक सा था, लेकिन बहुत इसके लिए मुझे बैक एंड सीखना पड़ा था और बहुत अच्छी लर्निंग हुई थी मेरी। तो वहीं पे मुझे सीनियर्स मिले थे एंड हैकाथॉन में ही। तो सीनियर्स ने मुझे एडवाइस दी थी कि डेव वेव तो अच्छा है, इट्स नॉट लाइक कि डेव बेकार है। एंड क्योंकि मुझे अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेव आता भी है, तो आई शुड फोकस ऑन सीपी एंड डीएसए। सीपी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डीएसए का रीजनिंग ये दिया गया था कि, एंड जो वैलिड रीजन भी है, कि आपका जो ओए होता है, फर्स्ट जो एलिमिनेटरी राउंड होता है कभी भी प्लेसमेंट सीजन में, उसमें लाइक 400 बच्चे होते हैं और उन लोगों को इंटरव्यू सब 400 का ले नहीं सकते, 10-12 का लेते हैं। तो वो आपसे सॉल्व करवाते हैं कोडिंग क्वेश्चंस, जो आपकी प्रैक्टिस केवल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए से ही अच्छी हो पाएगी। तो इस वजह से अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट्स दिखाना, अपना रेज्यूमे आगे बढ़वाना है कि कम से कम कोई देखे, है ना, मुझे चांस मिले इंटरव्यू का, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं CPDSA पे भी अच्छा ध्यान रखूं, ताकि मैं सिलेक्ट होके उन 400 में से, जब भी कंपनीज आएंगी, तो उन 400 बच्चों में से या जितने भी बच्चे हैं उसमें से टॉप 10 टॉप 12 में आ पाऊँ, ताकि मुझे एटलीस्ट इंटरव्यू का मौका मिले ऑन कैंपस। तो ये बहुत ही अच्छी एडवाइस मुझे मिली थी सीनियर से। तो मैं डी अभी भी डेव कर रहा था, लेकिन साइड साइड में मैं डीएसए स्टार्ट कर दिया था। अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं शुरू की थी, डीएसए थोड़ा डेव ही कर रहा था। फिर सेमेस्टर 2 की बात करें, तो मैं और 2 हैकाथॉन्स में गया और उनमें से मैं एक जीता भी हूँ। प्लस मैं अब थोड़ा बहुत डीएसए भी करना शुरू कर दिया था। डीएसए के लिए मैं एक्चुअली मैं स्ट्राइवर से नहीं शुरू किया था, मुझे तब आइडिया नहीं था। तब मैं लव बब्बर से शुरू किया था एंड शायद बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसमें स्ट्राइवर की वीडियो शायद तब थी भी नहीं। अभी मुझे नहीं पता कि अभी है कि नहीं, लेकिन तब तो नहीं थी। तो मैं लव बब्बर की जो प्लेसमेंट सीरीज रहती है C++ वाली, उससे मैंने डीएसए करना शुरू किया था। एंड इसी के साथ साथ मैं कोड शेफ पे भी कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दिया था। एंड बाय द एंड ऑफ 2 ईयर सेमेस्टर 2, तो मैं कोड शेफ पे 2 स्टार रेटेड बन गया था। एंड इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा, जो सब लोग ने सुना रहता है कि कोड फोर्सेस थोड़ा हार्ड रहता है, तो मैंने कहा कोड फोर्सेस भी शुरू करते हैं। तो मैंने कोड फोर्सेस भी शुरू किया था। और कोड फोर्सेस में
CP31 एक शीट आप लोगों को पता होगी, तो मैंने CP31 भी लगाना शुरू की थी। तो इस वजह से और मज़ा आ गई थी कि मुझे अब ऐसा हो रहा था कि डेव में उतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए करने में आ रहा था। एंड ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। तो मेरा ऐसा था कि मेरे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे खासे बने हुए हैं। आगे चल के जब भी मैं रिज़्यूमे बनाऊँगा, तो आई वाज़ लाइक कि चलो सीपीडीएसए पे पूरा फ़ोकस करते हैं, वैसे भी उसमें मज़ा भी आ रही है। तो डेव फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, डेव को केवल हैकाथॉन्स में रखते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं हैकाथॉन्स में जाके ही डेव करता था। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करता था, लेकिन मोस्ट ऑफ माय डेव आगे का जो भी है, वो मैं हैकाथॉन में ही जाके करता था। फिर आया सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 3 पे जो मेरे अचीवमेंट हुई थी, वो थी कि मैं प्यूपिल पहुँचा था कोड फोर्सेस पे। और डीएसए मेरा क्या हो गया था कि मैं डीएसए स्लो कर दिया था क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। तो वो उस वजह से डीएसए में मैं केवल लिंग्विस्ट तक पहुँचा था, लेकिन कोड फोर्सेस में मैं प्यूपिल तब तक पहुँच चुका था। तो वो थोड़ा अच्छा बूस्ट मिला था मुझे। और हैकाथॉन्स की बात करें तो मैं 2 हैकाथॉन में गया था और सेमेस्टर 3 में उनमें से 1 जीता। एंड द थिंग इज़ कि आप जानते होंगे हैकाथॉन में सिलेक्शन वगैरह और ये सब होता है। तो मेरा ईज़िली सिलेक्शन इसलिए हो जाता था क्योंकि मैं पहले हैकाथॉन में जा चुका हूँ। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कॉलेज लेवल हैकाथॉन में गया था, तो उसमें जीता भी था। तो उस वजह से क्या होता है, मैं जब अपने हैकाथॉन के सिलेक्शन के लिए बाकी किसी भी हैकाथॉन में अप्लाई करता था, तो ऑलरेडी मैं एक हैकाथॉन जीत चुका हूँ, या बाद में तो और भी जीता था। तो मतलब उस वजह से मुझे सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आती थी कि हैकाथॉन में सिलेक्शन होगा कि नहीं। और बाकी मैं प्यूपिल पहुँचा तो फिर CP31 के ही के ही फाउंडर जो हैं प्रियांश, उनने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था टीएलई एलिमिनेटर्स। तो मैंने कहा कि चलो कोर्स लेके देखते हैं। तो मैंने लेवल 3 भी स्टार्ट कर दिया था। प्रियांश का जो कोर्स है टीएलई एलिमिनेटर्स लेवल 3, तो मैं लेवल 3 भी शुरू कर दिया था और साइड साइड CP31 कर रहा था। फिर मैंने एकदम अच्छे से लेवल 3 कंप्लीट भी किया था थर्ड सेमेस्टर में ही इटसेल्फ। एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर उसका रिजल्ट भी मुझे दिखा, क्योंकि मुझे स्पेशलिस्ट बन गया था। एंड वो भी उस वजह से कि जो फोर्थ क्वेश्चन मुझसे नहीं होता था, जो क्वेश्चन था आया था, वो आया था फ्रॉम वन ऑफ द टॉपिक्स जो लेवल 3 में था, जो बाइनरी सर्च है। उसमें मतलब इन लोग ने इतने एडवांस क्वेश्चन करवा दिए थे, तो मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी बाइनरी सर्च की, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन भी मुझसे हो जा रहे थे। तो इस वजह से मैंने जो है थर्ड सेमेस्टर में स्पेशलिस्ट भी पहुंच गया था। फिर फोर्थ सेम आया, अब उसमें रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैं सीपी में तो बहुत डीप घुसते जा रहा हूँ, लेकिन यार डीएसए भी तो करना है, क्योंकि बाद में जब इंटरव्यूज होंगे तो डीएसए मुझे करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूज में तो डीएसए पूछते हैं, सीपी डीएसए दोनों पूछते हैं। तो आई वाज लाइक कि अब डीएसए करना शुरू करते हैं। एंड तब मुझे स्ट्राइवर के बारे में पता चला था। तो मैं मतलब लिंक्ड लिस्ट के आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गए एंड डीपी हो गए, ये सब मैंने स्ट्राइवर्स की प्लेलिस्ट से किया था। और बाकी मैंने सीएस फंडामेंटल्स की भी तैयारी की थी फोर्थ सेम में। एंड मैं क्या कोड शेफ बहुत टाइम से छोड़ा हुआ था, तो बीच में मैंने कहा एक बार कोड शेफ भी ट्राई करके देखते हैं। एक आध कॉन्टेस्ट दिए, 3 स्टार हो गए, फिर मतलब उतना मजा नहीं आ रहा था जितना कोड फोर्सेस में आ रहा था, तो मैं वापस हो गया। एंड मैं टीएलई एमुलेटर्स लेवल 4 भी ले लिया था कि लेवल 3 खत्म हो गया है। और क्योंकि मेरे डीएसए के टॉपिक जो चल रहे थे, ट्री, ग्राफ, डीपी, एंड लेवल 4 के टॉपिक जो चल रहे थे वो भी यही थे। तो साथ ही साथ ऐसा हो जा रहा था कि मुझे मतलब बेसिक्स भी मिल रहे हैं, एंड देन एडवांस टॉपिक्स भी मैं टीएलई एमुलेटर्स के कोर्स से कर ले रहा हूँ, और एडवांस क्वेश्चन भी कर ले रहा हूँ। तो उसमें भी बहुत हेल्प हुई थी। फिर राइट बिफोर सेमेस्टर 5 मैं एक्सपर्ट भी पहुंच गया था उसकी वजह से, क्योंकि मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी जो एक्सपर्ट बनने के लिए टॉपिक्स रहते हैं। तो इस वजह से ट्री, ग्राफ, डीपी और भी एल्गोरिदम, तो मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, तो इस वजह से मैं एक्सपर्ट भी पहुंच गया था। देन स्टार्ट हुआ सेमेस्टर 5। एंड सेमेस्टर 5 में
आती है, हम लोग के यहाँ सबसे पहले ही आती है डी शॉ, एंड लकीली मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था। तो दैट्स अबाउट इट। तो मतलब एक्चुअली मैंने बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि मैंने 3 ईयर में क्या किया, लेकिन 3rd ईयर में तो कंपनी आ ही जाती है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि मैंने जो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स हैं, वो सब क्या किया था, मतलब एकेडमिकली बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस वजह से आई वाज़ एबल टू क्रैक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंटर्नशिप एट आवर कॉलेज। सो यही था इस वीडियो में। बाकी मैं सोच रहा हूँ वापस से चैनल रिवाइव करने की, क्योंकि अब मेरे पास फ्री टाइम बच सकता है, अगर मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया कंपनी से ही। तो फिर इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि और क्या-क्या वीडियोज़ मुझे बनानी चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे क्या-क्या इम्प्रूव करना चाहिए, एंड आपको किस-किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो आई वुड ट्राई टू हेल्प यू गाइस बाय क्रिएटिंग वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।